दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि भविष्यवाणी के हिसाब से शक्तिशाली रानी बेब मोड़ा के शासनकाल में जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मौत का कारण बनेगा। इसलिए रानी बेब मोड़ा अपने राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कैद कर लेती है और जब वह महिलाएं किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो रानी उनके बच्चों को मरवा देती है ताकि वह हमेशा जीवित रहे। तभी हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला एक बच्ची को जन्म देती है और उस बच्ची के पैदा होते ही रानी को उसकी खबर मिल जाती है। अब वह महिला उस बच्ची की जान बचाने के लिए रानी की एक दासी से रिक्वेस्ट करती है। इस पर उस दासी को दया आ जाती है और वह उसे सभी से बचाते हुए महल से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ रानी भी अपने सैनिकों के साथ उस महिला के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां कोई बच्चा नहीं मिलता। तब रानी बेब मोड़ा अपने लोगों को उस बच्ची को जान से मारने का आदेश देती है। दूसरी तरफ वह दासी उस बच्ची को लेकर बहुत दूर चली जाती है, लेकिन तभी उसे रानी के खूंखार कुत्तों की आवाज आती है और इससे पहले कि वह कुत्ते उस बच्ची पर अटैक करे वह उसे लकड़ियों के सहारे नदी में बहा देती है। कुत्ते उस दासी को मार डालते हैं। अब वह बच्ची नदी में बहती हुई एक जगह पर आकर रुक जाती है जहां पर उसे दो बौने बच्चे देख लेते हैं। फिर वह अपने पिता को बुलाकर लाते हैं जिसका नाम विलो है। अब विलो उस बच्ची को देखता है जो कि एक डाइट नहीं है। दरअसल इस जगह पर सभी बोने लोग रहते हैं और इसीलिए विलो उसे अपने घर नहीं ले जाना चाहता है। तभी वहां पर गांव का एक व्यक्ति आ जाता है और वह कहता है कि विलो ने उसके बीज चुरा लिए हैं। इस पर विलो कहता है कि मैंने तुम्हारे बीज नहीं चुराए बल्कि मैंने अपने जादू से उत्पन्न किए हैं। लेकिन वह व्यक्ति विलो को बाद में देख लेने की धमकी देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ विलो की पत्नी काया नदी के किनारे जाती है और उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अब विलो उसे इसके लिए मना करता है, लेकिन जंगली जानवरों के डर से वह उसे अपने घर ले जाते हैं। वहां विलो अपने बच्चों और अपनी पत्नी से कहता है कि वे इसके बारे में किसी को ना बताएं। अब विलो की पत्नी उससे कहती है कि हमें इस बच्ची को पंचायत में लेकर जाना चाहिए। इस पर विलो कहता है कि यह बच्ची डाइट नहीं है और गांव के लोग इसे देखकर हमसे नाराज हो जाएंगे। अगली सुबह विलो अपने दोनों बच्चों के साथ गांव के मेले में जाता है और वहां पर वह गांव वालों को अपना जादू दिखा रहा होता है। विलो एक सूअर के बच्चे को अपने जादू से गायब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह जादू फेल हो जाता है। इसके बाद सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी गांव का मुखिया, जो कि एक बहुत बड़ा जादूगर है, गांव के 3 लोगों को जादू सिखाने के लिए चुनता है, जिसमें विलो भी शामिल होता है। लेकिन मुखिया की परीक्षा में कोई भी पास नहीं हो पाता। तभी वहां रानी बेब मोड़ा का भेजा हुआ खूंखार जानवर लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे गांव के सभी बौने लोग डर कर भागने लगते हैं। गांव के कुछ जांबाज लोग वहां आकर जानवर पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि जानवर किसी छोटे बच्चे की तलाश में था। अब विलो अपने बच्चों को लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और उस बच्ची को सुरक्षित देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद विलो उस बच्ची को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है और उसे गांव वालों को सौंप देता है। वहां बरगल कूट मुखिया से कहता है कि हमें इस बच्ची को रानी बेब मोड़ा के हवाले कर देना चाहिए। इस पर विलो कहता है कि वे लोग इस बच्ची को जान से मार देंगे। मुखिया कहता है कि यह बच्ची बहुत खास है और हमें इसे किसी डाइट नहीं को सौंप देना चाहिए ताकि यह सुरक्षित रहे। इसके बाद मुखिया इस सफर के लिए गांव के और लोगों को विलो के साथ जाने के लिए कहता है। अब वे लोग बच्ची को किसी दूसरी जगह ले जाने की तैयारी करते हैं और अगले दिन सभी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते जब वे गांव से काफी दूर आ जाते हैं तो वे आराम करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ रानी बेब मोड़ा अपने लोगों को जल्द से जल्द उस बच्ची को ढूंढने का आदेश देती है ताकि वह उसकी बलि देकर अमर हो सके। अब हम देखते हैं कि बेब मोड़ा के सैनिक उनका पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं। विलो और सभी गांव वाले उनसे बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाते हैं। उनके चले जाने के बाद वे फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो एक पिंजरे में कैद था। जब वह आदमी विलो और उसके साथियों को देखता है तो वह उन्हें पिंजरे से आजाद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन विलो ऐसा करने से इनकार कर देता है। अब बरगल कूट विलो से कहता है कि हमें इस बच्ची को उसे सौंप देना चाहिए क्योंकि वह एक डाइट नहीं है, लेकिन विलो उस बच्ची को किसी अपराधी के हाथ में नहीं देना चाहता। इस पर बरगल कूट गुस्सा होकर अपने सभी लोगों को लेकर वहां से जाने लगता है।
लेकिन विलो और उसका दोस्त वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह विलो को उनकी ओर एक सेना आती दिखाई देती है। अब विलो उन लोगों से उस बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से कोई भी तैयार नहीं होता। अब विलो सेना के सेनापति एरिक से कहता है कि वह इस बच्ची को अपने साथ ले जाए। सेनापति विलो को सुझाव देता है कि उसे इस बच्ची को किसी महिला को सौंप देना चाहिए। इसके बाद सेनापति उस कैदी मैड मार्टिगन से मिलता है। मैड मार्टिगन एरिक से कहता है कि उसे पिंजरे से बाहर निकाल दे, लेकिन एरिक उससे कहता है कि कायली ने उनके किले पर आक्रमण करके बर्बाद कर दिया है और वे लोग कोयली को उसके किए की सजा देने जा रहे हैं। वह मैड मार्टिगन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब विलो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मैड मार्टिगन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसकी भी एक बेटी थी और वह मर चुकी है, इसलिए वह इस बच्ची का ख्याल अच्छे से रखेगा। अब विलो के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, उसे भी अपने गांव लौटना था, इसलिए वह उसे पिंजरे से बाहर निकाल देता है और बच्ची को उसे सौंप देता है। इसके बाद विलो और उसका दोस्त खुशी खुशी वापस लौटने लगते हैं। तभी विलो को बच्ची के रोने की आवाज आती है और वह देखता है कि उसे एक पक्षी अपने पंजों से पकड़कर ले जा रहा था और उस पक्षी के ऊपर एक छोटा आदमी सवार था। विलो और उसके दोस्त पर उन छोटे आदमियों द्वारा अटैक कर दिया जाता है। भागने के चक्कर में विलो और उसका दोस्त गड्ढे में गिर जाते हैं। दरअसल उन छोटे लोगों को ब्राउनी कहा जाता है और वे उन्हें बंदी बना लेते हैं। तभी वहां पर एक एंजल प्रकट होती है और वह विलो से कहती है कि विलो, तुम एक अच्छे इंसान हो। विलो एंजल से पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम किसने बताया। एंजल कहती है एलोरा ने। विलो कहता है कि वह सिर्फ एक बच्ची है। एंजल कहती है एलोरा कोई साधारण बच्ची नहीं है और उसी ने तुम्हें अपना रक्षक चुना है, इसलिए तुम्हें उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। फिर वह एंजल उसे एक जादूगर के पास जाने के लिए कहती है और उसे एक जादू की छड़ी भी देती है। अगली सुबह विलो अपने दोस्त को वापस गांव लौट जाने के लिए कहता है और फिर एंजल के कहे अनुसार दो छोटे लोगों के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। सफर के दौरान एक छोटा आदमी उसे रानी बेब मोढ़ा के बारे में बताता है। अब विलो एक बस्ती में पहुंच जाता है जहां सभी लोग नशे में होते हैं। अब विलो एक महिला से एलोरा के लिए दूध मांगता है, लेकिन वह महिला विलो को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। अब विलो उस बच्ची को लेकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है जहां पर दोनों ब्राउनी विलो की पॉकेट से बाहर निकल जाते हैं। तभी एक ब्राउनी को वहां पर एक बिल्ली दिखाई देती है और वह उससे डरकर एक बियर के कप में गिर जाता है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। तभी हमें मैड मार्टिगन को दिखाया जाता है जो एक महिला के साथ खुशी के पल बीता रहा होता है। तभी उस महिला का पति वहां आ जाता है और छिपने के लिए मैड मार्टिगन उस महिला के कपड़े पहन लेता है। अब उसे देखकर विलो उस पर नाराज होता है कि उसने बच्ची की रक्षा नहीं की। तभी उस महिला का पति वहां आ जाता है। अब वह महिला मैड मार्टिगन को अपनी बहन बताती है, जिसके बाद उसका ठरकी पति उस पर चांस मारने लगता है। लेकिन तभी रानी बेब मोड़ा के सैनिक और उसकी बेटी सोसा वहां पहुंच जाती हैं और वह मैड मार्टिगन से बच्ची के बारे में पूछती है। मैड मार्टिगन उसे अपनी बच्ची बताता है, लेकिन सोसा समझ जाती है कि वह एक आदमी है। यह देखकर उस महिला का पति पागल हो जाता है और वह सैनिकों को मारने लगता है। इसी दौरान मैड मार्टिगन एलोरा को लेकर एक बग्घी में बैठकर वहां से भागने लगता है। विलो भी उस बग्घी में कूद जाता है, लेकिन रानी के सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। मैड मार्टिगन उनसे फाइट करता है। बीच रास्ते पर एक पेड़ आ जाता है, जिसके चलते एक ब्राउनी बग्घी से लटक जाता है। इसके बाद उसका साथी उसे ऊपर खींचता है। किसी तरह वे सभी सैनिकों को चकमा देकर एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन एक ब्राउनी नशे में होने के कारण छुप नहीं पाता। तभी वह सैनिक वहां से गुजरते हैं और ब्राउनी किसी तरह घोड़े के पैरों के नीचे आने से बच जाता है। इसके बाद मैड मार्टिगन वहां से जाने लगता है, लेकिन एलोरा चाहती है कि विलो भी उसके साथ जाए क्योंकि वह एक जांबाज योद्धा है। अब मैड मार्टिगन विलो को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ रानी बेब मोड़ा कायली से कहती हैं कि मुझे वह बच्ची चाहिए, जाओ और उसे ढूंढो। दूसरी तरफ वे सभी लोग आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं जहां रिजेल नाम की एक मशहूर जादूगरनी रहती है। अब मैड मार्टिगन वहां से वापस जाने लगता है। इसके बाद विलो एक नाव बैठकर उस आइलैंड पर जाता है और जादूगरनी को पुकारता है। तभी उसे वहां एक बिल्ली दिखाई देती है। वह बिल्ली विलो से पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। इस पर विलो कहता है कि मुझे एक एंजल ने तुम्हारा पता दिया था, क्या तुम जादूगरनी रिजेल हो। बिल्ली कहती है हाँ, बोलो क्या काम है। विलो उससे कहता है कि मुझे इस बच्ची को सुरक्षित उसकी माँ के पास पहुंचाना है। अब वह बिल्ली विलो से कहती है कि दरअसल मुझे रानी बेब मोड़ा ने अपने जादू से बिल्ली बना दिया है, अगर तुम चाहो तो इस छड़ी से मुझे फिर से इंसान बना सकते हो। लेकिन विलो कहता है कि वह एक किसान है और हल्के फुल्के ट्रिक्स जानता है।
तभी सोसा और उसके सैनिक मैड मार्टिगन को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और वे एलोरा को विलो से छीन लेते हैं। विलो को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब शाम हो जाने की वजह से वे सभी लोग एक जगह पर कैंप डालकर रुक जाते हैं। यहाँ पर रिजेल विलो से कहती है कि वह उस छड़ी का इस्तेमाल करके उसे फिर से असली रूप में ले आए। विलो उसके बताए हुए मंत्र को दोहराता है और उसे असली रूप में लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिजेल बिल्ली से कौवे में तब्दील हो जाती है। तभी विलो के साथ ही ब्राउनी भी पहुंच जाते हैं और वे दोनों उनके पिंजरे को खोलने लगते हैं। मैड मार्टिगन उन्हें जल्दी करने के लिए कहता है। तभी एक ब्राउनी अपने गले में लटकी मैजिक पाउडर की पोटली उसकी नाक पर दे मारता है, जिससे वह रोमांटिक मूड में आ जाता है। अब वे सभी पिंजरे से निकलकर एलोरा को ढूंढते हैं। विलो को एलोरा सोसा के तंबू में दिखाई देती है। अब मैड मार्टिगन उसे लाने के लिए तंबू में जाता है। मैड मार्टिगन सोसा को सोता हुआ देखकर फिर से रोमांटिक हो जाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोसा जाग जाती है और उसे तंबू से बाहर निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन मैड मार्टिगन बाहर जाने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि सोसा बहुत खूबसूरत है और वह उससे प्यार करता है। इसी बीच विलो एलोरा को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोसा के सैनिक विलो को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान तंबू उनके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद मैड मार्टिगन सोसा के सैनिकों पर अटैक करने लगता है और उन्हें चकमा देकर वहां से विलो और बच्ची को लेकर भाग जाता है। स्केटिंग करते समय मैड मार्टिगन उछलकर गिर जाता है। अब विलो एलोरा को लेकर एक गांव में पहुंच जाता है। तभी हम मैड मार्टिगन को देखते हैं जो एक बर्फ के गोले में बदल जाता है। अब उनके पीछे सोसा के सैनिक भी उस गांव में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वे सभी एक घर में जाकर छुप जाते हैं। वहां एरिक भी होता है जो मैड मार्टिगन का दोस्त है। अब जैसे ही सोसा वहां पहुंचती है, मैड मार्टिगन उसे पकड़कर चाकू रखकर उसके सहारे वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन एक जगह पर सोसा मैड मार्टिगन को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद विलो और मैड मार्टिगन आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक पुराने खंडहर में पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग पत्थर में कैद होते हैं। तभी मैड मार्टिगन का पैर ट्रॉल्स की टॉयलेट पर चला जाता है। मैड मार्टिगन को वहां पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और आर्मरर शूट भी मिल जाता है। इसके बाद मैड मार्टिगन उन सैनिकों के लिए ट्रैप बिछाने लगता है। विलो एक बार फिर से रिजेल को असली रूप में लाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर रानी के सैनिक आ जाते हैं और विलो का ध्यान भटक जाता है। वह रिजेल को कौवा से बकरी बना देता है। तब तक मैड मार्टिगन भी उनसे निपटने की तैयारी कर चुका था। यहाँ पर सैनिक भी पहुंच जाते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब विलो का सामना एक ट्रोल से होता है। जब विलो उस पर छड़ी का प्रयोग करता है तो वह ट्रोल एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाता है और फिर रानी बेब मोड़ा के सैनिकों को पकड़कर खाने लगता है। हम सोसा को देखते हैं जो मैड मार्टिगन को बहादुरी से लड़ते हुए देख उससे प्यार करने लगती है और उसे किस भी करती है। मैड मार्टिगन उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर उस पर तलवार से अटैक करता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन इसी बीच कायली एलोरा को लेकर भाग जाता है और विलो उसे रोक नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि एरिक अपनी सेना लेकर वहां आ जाता है, जिसके साथ दोनों ब्राउनी भी पहुंच जाते हैं। अब कायली रानी के महल में जाकर उस बच्ची को सौंप देता है, जहां रानी को पता चलता है कि उसकी बेटी सोसा अब दुश्मनों से मिल चुकी है। अब सभी लोग बेब मोड़ा के महल के पास पहुंच जाते हैं। वहां रिजेल विलो से कहती है कि मैं रानी को रोक सकती हूँ, तुम दोबारा पूरे फोकस के साथ मंत्रों को बोलते जाओ। विलो वैसा ही करता है, लेकिन वह कंसंट्रेट नहीं कर पाता और उसे कई अलग अलग जानवरों में बदल देता है। आखिरकार विलो रिजेल को असली रूप में ले आता है। वही रानी उन सभी लोगों को अपने जादू से सुअर बना देती है और एलोरा की रूह को काबू करने के लिए रिचुअल शुरू कर देती है। अब रिजेल अपने असली रूप में आते ही उन सभी को फिर से असली रूप में ले आती है। इसके बाद वे सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। अगली सुबह विलो और रिजेल रानी बेब मोड़ा के महल के बाहर जाकर उन लोगों को गेट खोलने के लिए उकसाने लगते हैं। इसके बाद कायली अपने सैनिकों को उन दोनों को जान से मार देने का आदेश देता है। जब सैनिक गेट खोलकर विलो और रिजेल पर अटैक करने जाते हैं, तभी विलो अपने सभी लोगों को बुलाता है। गेट के खुलते ही वहां पर छुपे सभी लोग रानी के महल में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद कायली और एरिक के सैनिक फाइट करने लगते हैं। अब विलो, रिजेल और सोसा बेब मोड़ा के पास पहुंच जाते हैं, जहां बेब मोड़ा एलोरा पर रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। रिजेल और सोसा बेब मोड़ा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेब मोड़ा अपनी बेटी सोसा को हवा में उठाकर दीवार में लगे भालों पर फेंक देती है।
तभी रिजेल उसे बचा लेती है। अब रिजेल बेब मोड़ा पर अपने मैजिक का प्रयोग करती है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी वे लोग बेब मोड़ा को हरा नहीं पाते। दूसरी तरफ मैड मार्टिगन बेब मोड़ा के सैनिकों पर टूट पड़ता है और इस युद्ध में दोनों ब्राउनी भी उसका साथ दे रहे होते हैं। बेब मोड़ा और रिजेल की फाइट के दौरान दीवार के पीछे छिपा विलो मौका देखकर एलोरा को ले जाने लगता है, लेकिन तभी बेब मोड़ा महल के सभी दरवाजे बंद कर देती है। इसके बाद विलो अपने जादुई ट्रिक का इस्तेमाल करता है और एलोरा को गायब कर देता है, जिसे देखकर बेब मोड़ा गुस्से से तिलमिला उठती है। तभी रिचुअल करने के दौरान बेब मोड़ा पर बिजली गिर जाती है और उस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके मारे जाने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। जब विलो अपने गांव वापस जा रहा होता है, तब रिजेल विलो को एक जादुई किताब देती है। इसके बाद विलो एलोरा को सोसा और मैड मार्टिगन के हाथों में सौंपकर सभी को अलविदा कहते हुए अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव पहुंचने पर गांव के सभी लोग विलो का जोरदार स्वागत करते हैं। इसके बाद विलो वहां पर अपना जादू दिखाता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। विलो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलता है और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है।